बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सलमान शकील है और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर के डायबिटीज़ क्लिनिक का रजिस्ट्रार हूँ। आज मैं आपसे शुगर के मतलब बात करूँगा कि शुगर के लिए कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस यानी कि टेस्ट ज़रूरी हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए और आगे देखने के लिए कि पेचीदगियाँ और बाकी अवामिल किस तरह असरअंदाज हो सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फास्टिंग ब्लड शुगर का देखना। बहुत आसान है, सबसे आसानी से किया जा सकता है। अपनी उंगली के साथ से आप ब्लड देकर टेस्ट कर सकते हैं। एक नॉर्मल बंदे का टेस्ट 100 से कम होना चाहिए। हाँ, अगर 100 से 125 के दरमियान है तो आपके लिए ये एक येलो सिग्नल है कि आपकी शुगर बढ़ रही है। आप अपने आप को कंट्रोल रखें, प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, प्रॉपर वर्जिश करें और अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। हाँ जी, इसी तरह अगर 125 से ज़्यादा फास्टिंग ब्लड शुगर आ रही है, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा रिकॉर्ड होती है, तो फिर आप शुगर का शिकार बन चुके हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि नाश्ते के 2 घंटे के बाद भी देखा जाए तो एक नॉर्मल बंदे की 140 से कम होनी चाहिए। बढ़ता चलूँ कि 140 से 200 के दरमियान है तो फिर वही येलो सिग्नल है। अपने आप को ध्यान से रखें और अपनी ज़िंदगी में तरतीब लाएँ। और अगर 200 से ज़्यादा खाने के 2 घंटे के बाद शुगर आ रही है 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा, तो आप शुगर का शिकार हैं। ये तो वो है जो कि आराम से अपनी उंगली से ब्लड निकलवा कर आप शुगर चेक कर सकते हैं। एक बहुत अहम टेस्ट है जिसको HbA1c कहते हैं, जो कि हमारे पिछले 3 महीने की शुगर का एक रिकॉर्ड हमें देता है। 5.7 यानी कि 5.7 से कम हो तो ये नॉर्मल रेंज में आता है। 5.7 से 6.4 तक हो तो ये आपको बताएगा कि आपके लिए एक येलो सिग्नल है। और अगर 6.5 से बढ़ता है तो इसका मतलब है आप शुगर का शिकार हैं और पिछले 3 महीने में आपकी शुगर जितना भी HbA1c आ रहा है उसके मुताबिक आपकी शुगर चल रही है। ये तो वो है जो शुगर की डायग्नोसिस के मुताबिक आ जाता है। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि अपने कुछ ख़ास टेस्ट कुछ ख़ास अरसे के बाद करवाते रहें। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट पेशाब का टेस्ट है जिसमें माइक्रोएल्ब्यूमिन लेवल करवाना चाहिए, जो हर 6 माह बाद ज़रूर होता रहे। बताता चलूँ कि माइक्रोएल्ब्यूमिन गुर्दों के रास्ते पेशाब में खारिज होती है, जो कि शुगर की ज़्यादती की वजह से होती है। अगर वो बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका लेवल एक ख़ास रेंज तक चला जाता है, जिसके बाद गुर्दों में गुर्दों से जब वो रिलीज़ होती है या गुर्दों से जब वो पेशाब के रास्ते खारिज होती है तो गुर्दों की खराबी का वजह बन सकती है। उसके बाद हर 6 महीने बाद हर पेशेंट को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़रूर चेक करवाने चाहिए। ख़ासतौर पे वो पेशेंट जिनको कभी दिल का मसला आ चुका है या खुदा न खास्ता फालिज का हमला हो चुका है, उनके लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आँखों का मुआयना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर 6 महीने से साल के बाद हर शुगर का मरीज़ उसको चाहिए कि अपनी आँखों का के पर्दे का किसी मुस्तनद आँखों के मौलिद से मुआयना करवाएं। इसके अलावा आपको बताते चलूँ यूरिक एसिड है और मुख्तलिफ टेस्ट हैं जो कि हम बिल्कुल बेसलाइन है, हर 6 महीने से साल के दरमियान हमें करना चाहिए। शुगर का डायग्नोसिस और ख़ास तौर पे शुगर का कंट्रोल और शुगर से होने वाली पेचीदगियों के मतलब जो मैंने आपको टेस्ट बताए हैं, ये ख़ास मौके पर 3 माह, 6 माह, 1 साल जो आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं उसके मुताबिक करवाते हैं।